Hello friends, this is Mohammed Saklan. Today I would like to start a new topic of partnership firm, that is partners capital account. Okay, a partnership firm a partnership firm has more than one owners, that means partners, and capital account is maintained for each partners separately. It is so because each partner has a separate transaction with the firm. For example, if A, B, and C are three partners in a firm, there shall be three capital accounts, one each for A, one each for B, one each for C. Partners' capital account may be maintained by two types, that is fixed capital method and fluctuating capital method. Now first point is fixed capital method. Fixed capital means capital invested by each partner in the firm remain fixed or unaltered. That means अगर कोई पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसका कैपिटल फिक्स्ड रहता है, उसे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, अनलेस ए पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉज आउट ऑफ हिज और हर कैपिटल. हाँ, अगर जब तक कि वो पार्टनर्स कुछ एडिशनल कैपिटल उसमें ना लगा दें तब तक वो हमारा कैपिटल फिक्स्ड रहता है. जैसे मान लीजिए कि आप अपना पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किए ईयर 2015 में और उस वक्त आपने कैपिटल लगाया 5 लाख. अभी चल रहा है 2020 और इस बीच में आपने एक भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया, तो आप जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अपने पार्टनरशिप फर्म के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो उस वक्त भी आप अपने कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ ही शो करेंगे. हाँ, अगर उस बीच किसी ईयर में आपने अपने पार्टनरशिप फर्म में आपने एडिशनल कैपिटल लगाया है तो आप वहाँ पर ऐड करेंगे, यानी जिस ईयर में आपने एडिशनल कैपिटल लगाया है उस ईयर में आप अपने एडिशनल कैपिटल को शो करेंगे. ओके, when fixed capital account method is followed, two accounts, that is capital account and a current accounts for each partners are maintained. जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर हम दो अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे. पहला है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यूज टू शो सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर एंड चेंज ओनली इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस. हर साल जो है आप अपने उसी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को शो करेंगे और जिस ईयर में आप एडिशनल कैपिटल लगाएंगे उस ईयर में आप एडिशनल कैपिटल को ऐड करेंगे. ठीक है, 2015 में आपने 5 लाख लगाया तो 2016 में भी आपको 5 लाख ही शो करना है. अगर मान लीजिए कि आपने 16 में कोई एडिशनल कैपिटल लगाया है तो 17 में आप एडिशनल कैपिटल को ऐड करके अपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को शो करेंगे कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, आगे बताएंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है. ओके, देन करंट अकाउंट. करंट अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स अदर देन ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल. कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को छोड़कर जो भी ट्रांजेक्शन होगा आप उसको करंट अकाउंट में शो करेंगे. ठीक है, अगर आपका ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन पेबल to partner, share of profit or losses will be so in a current account. Okay, interest on capital, interest on capital, salary or commission payable to partners will be so the credit side of current account, and interest charge on drawings or drawings against profit will be so in debit side of current account. Okay, if you will get profit then you will show credit side of current account. If your firm will get loss then you will show debit side of current account.
Okay, current account balance fluctuate with every transaction with the partners. कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस आपका फिक्स्ड रहेगा, लेकिन फ्लक्चुएट अकाउंट का बैलेंस आपका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फ्लक्चुएट करेगा. Now, the second point is fluctuating capital method. Under fluctuating capital accounts method, only one account, namely capital account, is maintained for each partners. Fixed capital method में क्या था, हमने दो अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट. लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाएंगे तब वहाँ पर हम एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और वो सारा एंट्री हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे. ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ ए पार्टनर्स दैट इज कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉन, सैलरी और कमीशन अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स against profit, interest charged on drawings, share of profit or losses, etc. are transferred to his or her capital account. As a result, balance in the capital account fluctuate with every transaction. Okay, I hope कि आपको फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फॉर्मेट को समझेंगे. ओके, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.